नमस्कार मित्रों, मैं हूं मनोज। क्या आपका वजन बिना किसी डाइट के अचानक कम हो रहा है? क्या आपको बहुत ज्यादा गर्मी लगती है या फिर आपकी दिल की धड़कन हमेशा तेज रहती है? अगर ऐसा है तो इसे नजरअंदाज बिल्कुल मत कीजिए। यह हाइपर थायराइडिज्म यानी ओवर एक्टिव थायराइड के संकेत हो सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम इसके बारे में पूरी डिटेल में बात करेंगे। इसके कारण, लक्षण, जरूरी जांच, सही इलाज, दवाइयों के डोज और घरेलू उपाय भी जानेंगे। तो वीडियो में आखिर तक बने रहिए और अगर चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए सबसे पहले समझते हैं कि हाइपरथायराइडिज्म आखिर होता क्या है। हमारे गले में सामने की तरफ एक तितली के आकार की ग्रंथि होती है जिसे थायराइड ग्लैंड कहते हैं। जब यह ग्लैंड जरूरत से ज्यादा थायराइड हार्मोन यानी T3 और T4 बनाने लगती है तो उस मेडिकल कंडीशन को हाइपरथायराइडिज्म कहा जाता है। इससे हमारे शरीर का मेटाबॉलिज्म बहुत तेज हो जाता है और सब कुछ फास्ट चलने लगता है। अब बात करते हैं इसके मुख्य कॉजेस यानी कारणों की। आखिर ऐसा क्यों होता है? इसका सबसे पहला और मुख्य कारण है ग्रेव्स डिसीज। यह एक ऑटो इम्यूनो डिसऑर्डर है जिससे हमारा इम्यूनो सिस्टम ही थायराइड पर हमला कर देता है। दूसरा कारण है थायराइड डिसीज यानी थायराइड ग्लैंड में सूजन आ जाना। तीसरा कारण है हाइपर फंक्शनिंग थायराइड नूडल्स यानी थायराइड में छोटी छोटी गांठें बन जाना जो एक्स्ट्रा हार्मोन बनाने लगती हैं। और चौथा कारण है एक्सेसिव आयोडीन इंटेक यानी भोजन में आयोडीन की बहुत ज्यादा मात्रा लेना। आइए अब जानते हैं इसके साइन और सिम्टम्स यानी लक्षणों के बारे में। अगर किसी को हाइपरथायराइडिज्म है तो उसके शरीर में यह बदलाव दिखेंगे। पहला, अनएक्सेप्टेबल वेट लॉस, अच्छा खाना खाने के बाद भी वजन तेजी से कम होना। दूसरा, रैपिड हार्ट बीट, बैठे बैठे भी दिल की धड़कन यानी हार्ट रेट का बढ़ जाना। तीसरा, एंजाइटी एंड नर्वनेस, बिना बात के घबराहट, चिड़चिड़ापन और तनाव होना। चौथा, हीट इंटॉलरेंस, बहुत ज्यादा गर्मी लगना और पसीना आना। पांचवा, मसल्स वीकनेस, हाथ पैरों में कमजोरी और हाथों का कांपना, ट्रेमर्स। छठा, चेंज इन बोवल पैटर्न्स, बार बार मोशन होना या डायरिया की शिकायत होना। और सातवां, स्लीप प्रॉब्लम्स, रात में ठीक से नींद न आना। महिलाओं में इसके कारण इरेगुलर पीरियड्स की समस्या भी हो सकती है। अगर आपको यह लक्षण हैं तो डॉक्टर कौन सी जांचें कराते हैं यानी इसके इन्वेस्टिगेशंस क्या हैं? सबसे पहले कराया जाता है थायराइड प्रोफाइल टेस्ट जिसमें T3, T4 और TSH का लेवल चेक होता है। हाइपरथायराइडिज्म में T3 और T4 बढ़ा हुआ होता है और TSH का लेवल बहुत कम या जीरो आता है। इसके अलावा डॉक्टर थायराइड अल्ट्रासाउंड या फिर रेडियो एक्टिव आयोडीन अपटेक टेस्ट भी करवा सकते हैं ताकि सही कारण का पता चल सके। अब आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर जो कि है ट्रीटमेंट एंड मेडिसिन्स। एक फार्मासिस्ट के तौर पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसके मुख्य रूप से एंटी थायराइड दवाइयां दी जाती हैं। इनका इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर की सलाह पर ही करना है। पहली मुख्य दवा है कार्बिमाजोल टेबलेट। इसका शुरुआती नॉर्मल डोज 20 mg से 60 mg डेली होता है जिसे दिन में 2 से 3 बार डिवाइड करके दिया जाता है। बाद में कंडीशन सुधरने पर इसे 5 से 15 ml तक मेंटेनेंस डोज पर लाया जाता है। दूसरी दवा है मेथमाजोल टेबलेट। इसका नॉर्मल डोज 15 mg से 60 mg डेली होता है जो मरीज की कंडीशन पर निर्भर करता है। तीसरी दवा जो धड़कन को कंट्रोल करने के लिए दी जाती है वह है बीटा ब्लॉकर जैसे पिरोप्रानोलोल। इसका डोज आमतौर पर 10 mg से 40 mg दिन में 2 से 3 बार होता है ताकि
घबराहट और तेज धड़कन तुरंत कंट्रोल हो सके। अब बात करते हैं इन दवाइयों के साइड इफेक्ट यानी दुष्प्रभावों की। इन दवाइयों से कुछ मरीजों में स्किन रेश, त्वचा पर चकत्ते, नोजिया, उल्टी या जी मिचलाना और ज्वाइंट पेन हो सकता है। इसका एक गंभीर साइड इफेक्ट है ए ग्रेनुलोसाइटोसिस, जिसमें व्हाइट ब्लड सेल्स कम हो जाते हैं। इसीलिए अगर दवा के दौरान अचानक तेज बुखार या गला खराब हो तो तुरंत डॉक्टर से मिलें। चलिए अब बात करते हैं लाइफस्टाइल टिप्स और प्रिवेंशन की। अपनी लाइफस्टाइल में यह बदलाव जरूर करें। नंबर 1, तनाव से दूर रहें। इसके लिए रोज योगा और मेडिटेशन करें। नंबर 2, कैफीन और अल्कोहल यानी चाय, कॉफी और शराब से बिल्कुल दूरी बना लें, क्योंकि यह धड़कन को और बढ़ाते हैं। नंबर 3, सिगरेट या स्मोकिंग से बचें, क्योंकि यह ग्रेप डिसीज के लक्षणों को और ज्यादा गंभीर बना देती है। अब नोट करिए कुछ असरदार होम रेमेडीज यानी घरेलू उपाय। पहला उपाय, क्रूसीफस रस। वेजिटेबल्स अपनी डाइट में बंद गोभी, फूल गोभी और ब्रोकली शामिल करें। इसमें ऐसे तत्व होते हैं जो थायराइड हार्मोन के प्रोटेक्शन को थोड़ा कम करने में मदद करते हैं। दूसरा उपाय, आंवला जूस। रोज सुबह खाली पेट आंवले का रस पिएं। यह आपके मेटाबॉलिज्म को बैलेंस करने में मदद करता है। तीसरा उपाय, लेमन बाम टी। लेमन बाम एक जड़ी बूटी है। इसकी चाय पीने से बढ़ी हुई थायराइड एक्टिविटी कम होती है और आराम मिलता है। लेकिन याद रखें, घरेलू उपाय दवा का विकल्प नहीं है। यह सिर्फ आपकी रिकवरी को तेज करने के लिए है। तो मित्रों, हमने जाना कि हाइपरथायराइडिज्म को कैसे पहचानें और इसका इलाज क्या है। सही समय पर सही इलाज से इसे पूरी तरह कंट्रोल किया जा सकता है। अगर आपको यह जानकारी हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने परिवार के साथ शेयर करें, और आपके अपने चैनल मनोज फार्मासिस्ट को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको सवाल हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछें। सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।